नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 7 नवंबर से 12 नवंबर तक का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये सारे करंट अफेयर आपके वन लाइनर होंगे। आपके इस महीना का ये दूसरा वीडियो है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में एनटीपीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में एनटीपीसी ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए विश्व के किस पहली एंटीवायरस गोली के, ध्यान रखिएगा, गोली के उपयोग को मंजूरी दी है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लेंगेबरियो मोल्नुपिरावीर उसका नाम है। हाल ही में किस देश के मंत्री परिषद ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इथोपिया की मंत्री परिषद ने जो है आपातकाल की घोषणा की है। इथोपिया के अफ्रीका का एक कंट्री है, चेक कर लीजिएगा मैप में, ये लैंडलॉक कंट्री है इथोपिया। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा भाषा संगम काल किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो बाबर आजम को जो है प्रथम स्थान मिला है। बाबर आजम किस देश के हैं? तो पाकिस्तान के हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट्स कप में स्वर्ण पदक जीतने के कारण चर्चा में रही मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो जो मनु भाकर हैं उनका संबंध है शूटिंग खेल से। शूटिंग जिसे बोलते हैं एयर पिस्टल। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया देश में प्रतिष्ठित बिग बैश लीग फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट लीग खेलने के लिए किस पहले भारतीय खिलाड़ी ने साइन किया है? तो उन्मुक्त चंद ने साइन किया है। उन्मुक्त चंद ने साइन किया है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला पृथ्वी जो विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? तो ग्वांगमू इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कि ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेटस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायियों को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया गया है। हाल ही में प्रकाशित नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोगों के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? भारत के कितने लोगों के पास जो है कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? तो 40 करोड़ लोग या लगभग 30% आबादी के पास जो है कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है भारत में। नेक्स्ट है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बेलग्रेड सर्बिया में किया गया। कहाँ पर? बेलग्रेड सर्बिया में किया गया है। इसमें भारत ने कुल आपके 5 पदक जीते हैं, उसमें से 1 रजत है और 4 आपके कांस्य पदक जीता गया है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक 50 किलोग्राम वर्ग में किसने जीता है? तो शिवानी पवार ने। जो शिवानी पवार किस राज्य की हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य के हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर 2021 टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने जीता है। नेक्स्ट है कि द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास्कर चट्टोपाध्याय हैं। भास्कर चट्टोपाध्याय जो हैं द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक के लेखक हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध जो है क्रिकेट कोच से था। क्रिकेट के कोच थे जो ऋषभ पंत हैं, उनका भी कोच रहे थे तारक सिन्हा। नेक्स्ट है कि तारक सिन्हा को जो 2018 में
द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में किस देश ने इच्छा मृत्यु कानून लागू कर दिया है? तो न्यूजीलैंड ने जो है इच्छा मृत्यु कानून को लागू कर दिया है। हाल ही में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चर्चा में है, इन्हें किस देश से लाया जा रहा है? तो मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है इन्हें कनाडा देश से लाया जा रहा है, कनाडा देश से लाया जा रहा है। 100 साल पहले जो है काशी के मंदिर से यह मूर्ति चोरी हुई थी, पुनः इसे लाकर जो है काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित किया जाएगा अन्नपूर्णा की मूर्ति को, ठीक है, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस शहर को जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को शामिल किया गया है, श्रीनगर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021। इसमें प्रथम स्थान गुजरात को मिलता है और दूसरा स्थान हरियाणा को और पिछले वर्ष की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन किस राज्य के द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि लीड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य को मिला है, जम्मू और कश्मीर राज्य को मिला है। नेक्स्ट है कि गंतव्य पूर्वोत्तर भारत उत्सव 2021 कहाँ पर मनाया गया? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो है पूर्वोत्तर भारत उत्सव 2021 मनाया गया। नोट कीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत उत्सव 2021 कहाँ पर मनाया गया? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 के तहत भारतीय नौसेना ने कितने देशों के नौसेना प्रमुखों की मेजबानी की? तो 12 देशों के नौसेना प्रमुखों की मेजबानी की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका आयोजन इसी में कहाँ पर किया गया था? तो नेबर वार कॉलेज गोवा में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई है और इसका समापन कहाँ पर होगा? तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक इस मसाल को ले जाकर जो है इसका समापन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा जो है टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के द्वारा, विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजा पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र के पंढरपुर में जो है इन दोनों मार्ग की शुरुआत की गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है कि विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप सम्मान भारत की कितने वैज्ञानिकों को दिया जाएगा? तो 17 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे फिर से पढ़ देते हैं। विभिन्न विषयों में अनुसंधान और विकास को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप सम्मान भारत की कितनी वैज्ञानिकों को दिया जाएगा? तो 17 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। 9 नवंबर को कौन सा राज्य जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड ने आपके 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष तक सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक जो है भारत सेवा क्षेत्र में जो है $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है 2030 तक। नोट कीजिएगा। परियोजना 75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई? तो पनडुब्बी बेला सौंपी गई। इसका नाम क्या है? बेला, ठीक है। परियोजना 75 के तहत जो है स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण जो है किया जा रहा है, जिसमें जो बेला थी चौथा है। इसमें कितने पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है? 6। और जो बेला पनडुब्बी है ये चौथा नंबर का पनडुब्बी है।
पनडुब्बी जो बेला का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड में किया गया है। और किसके सहयोग से किया गया है, तो फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया गया है। ठीक है, फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है कि दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी, नोट कीजिएगा, दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किन दो देशों ने स्टार्टअप्स और MSME नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है, तो भारत और इजराइल के बीच में जो है दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भास्करा 4 राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय चर्चा में रहा। यह दोनों कहाँ पर स्थित है, तो गांधीनगर गुजरात राज्य में स्थित है। गांधीनगर गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, भास्करा 4 राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 आयु वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो भारत के लिए जो स्वर्ण पदक जीता गया है तजामुल इस्लाम के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 400 विकेट लेने वाले विश्व के सबसे युवा गेंदबाज कौन बने, तो राशिद खान अफ़गानिस्तान के हैं। राशिद खान अफ़गानिस्तान के स्पिनर हैं। भारत का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप किसने लॉन्च किया है, तो त्रिपुरा के बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। त्रिपुरा के बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसके जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो है 15 नवंबर को मनाई जाएगी। 15 नवंबर को मनाई जाएगी। 11 नवंबर 2021 को आयोजित राज्यपाल और उपराज्यपाल के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो रामनाथ कोविंद ने। रामनाथ कोविंद कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो राष्ट्रपति भवन में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि नेपाल के किस सेना के जनरल को भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की, उनका नाम क्या है, तो जनरल प्रभु राम शर्मा। जनरल प्रभु राम शर्मा किस देश के हैं, नेपाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली में आयोजित अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में कितने देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुखों ने भाग लिया, तो 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुखों ने भाग लिया। इसमें चीन और जो पाकिस्तान के सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष थे उन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक है, और कौन कौन देश ने भाग लिया, तो देख लीजिए, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रूस। ठीक है, तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान पर नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न देशों के क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई, तो अजीत डोभाल के द्वारा की गई। अजीत डोभाल के द्वारा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 शूटिंग कहाँ आयोजित किया गया, तो पोलैंड में इसका आयोजन किया गया। भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 4 पदक जीता गया है भारत के द्वारा। मनु भाकर, राही सरनोबत, सौरभ चौधरी और अभिषेक शर्मा के द्वारा ये 4 पदक जीता गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हालिया निर्णय के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है,
तो 2025-26 तक जो है जारी रखने की अनुमति दे दी है। और इसके तहत जो है प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए जो है कितना राशि सालाना दिया जाता है, तो सालाना आपकी 5 करोड़ राशि दिया जाता है हर सांसद को अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए, ठीक है। इसे बोलते हैं संसद निधि। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के हालिया निर्णय के अनुसार खाद्यान्नों को कितने प्रतिशत जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य कर दिया गया है, तो 100% जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी वर्तमान में क्या होता था कि जो FCI गोदाम है वहाँ पर जो प्लास्टिक की बोरियाँ हैं उसमें भी आपकी जो खदान है उसमें पैक किया जाता था, लेकिन अब क्या है, बोला गया कि सिर्फ जूट की बोरियाँ में खदान को पैक किया जाएगा। चीनी को जो है 20% जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर नोट कीजिएगा, चीनी को 20% और खाद्यान्न को जो आपके 100%। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो USA बना है। कौन बना है? USA बना, नोट कीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो है कब की जाती है, तो 30 नवंबर 2015 को, और कहाँ पर, तो पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भारत में इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। हाल ही में खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम 2021 को अधिसूचित किया है। यह नियम किसके बदले लाया गया है, तो खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017 के बदले लाया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ई-अमृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। दोबारा पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है भारत सरकार ने किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ई-अमृत पोर्टल को लॉन्च किया है। पोषण अभियान को मजबूती देने के लिए न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। 7 से 9 नवंबर 2021 के मध्य गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो गोवा में किया गया। कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया है। इसका थीम क्या है, तो समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे इसका थीम है। 9 नवंबर 2021 को किन दो देशों के बीच 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक जो है वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक जो है वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। वर्ष 2030-31 तक भारत में जो है इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो 30 करोड़ टन करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रति व्यक्ति जो है कितना केजी हो जाएगा, 160 केजी, प्रति व्यक्ति 160 केजी। नेक्स्ट है कि 12 नवंबर 2021 को हुनर हाट के 32वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। भारत के विभिन्न शहरों में जो है हुनर हाट का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, तो देश की कला और शिल्प को बढ़ावा देना और उसे संरक्षित करना इसका उद्देश्य होता है। सबसे तेज जो है 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो बाबर आजम बने हैं। कौन बने हैं? बाबर आजम। कितने पारियों में, तो 62 पारियों में। 62 पारियों मतलब कि 62 पारियों में, ठीक है। जो बाबर आजम किस देश के हैं, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम हैं। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सलमान खुर्शीद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जून 2022 में जो है पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो भारत जो है जून 2022 में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं, तो सत्यनारायण प्रधान बने हैं। हाल ही में डिजिटल पेमेंट गेटवे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नेशनल इंटरनेट
एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा जो है डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल ड्रग, इसे कर लीजिएगा ड्रग, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 18वां स्थान मिला है। इसमें पहला स्थान नॉर्वे को मिला है, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड को, तीसरा पुर्तगाल, चौथा यूके और पाँचवा ऑस्ट्रेलिया को मिला है। नेक्स्ट है कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने? तो सील वर्धन सिंह, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं? सील वर्धन सिंह बने हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अतुल करबाल बने हैं, अतुल करबाल बने हैं। टीम इंडिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो रोहित शर्मा को जो है टीम इंडिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कप्तान घोषित किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 को निरस्त कर दिया है? तो पंजाब कैबिनेट ने इसे निरस्त कर दिया है। मेघालय के नवीनतम जिले का नाम क्या है? तो ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, नोट कीजिएगा, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स आपके मेघालय का नवीनतम जिला है। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मित्रवाह गुहा बने हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो संजय बांगर को बनाया गया है। तो जितना भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, सारे करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।